अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ईरान ने है, कतर पर हमला कर चुका है, बहरीन पर ईरान हमला कर चुका है, बहरीन में मिसाइल गिर भी चुकी है। वो अपडेट और तस्वीर वो वीडियो में दिखा भी चुका हूँ। इसके अलावा कतर पर भी हमला ईरान कर चुका है। हजरात अब सुनो आगे की बात। ईरान ने पूरे अरब को देख दिया है। जॉर्डन ने भी अमेरिका के मिलिट्री बेस को हिला दिया है, मिसाइलें जाकर गिरी हैं। जॉर्डन उछल कर ईरान की मिसाइलों को रोक रहा था, लेकिन पूरे अरब पर अब ईरान की मिसाइलें दंदनाती हुई गिर रही हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं। इंशाअल्लाह आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा। ब्रेकिंग न्यूज है, पक्की खबर दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप किसी भी खबर से पीछे ना रहें। हजरात बहरीन की तस्वीर है मेरे पास। बहरीन में जब ईरान की मिसाइलों ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और बहरीन के अंदर जब ईरान की मिसाइलें आकर गिरी, ये दो विजुअल हैं, अलग अलग देखिए। هاي البطاريات لا कुवैत में, जी हाँ, कुवैत में ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। तस्वीर आपके सामने, धुआं निकल रहा है। कुवैत का शहर आपको अपनी आंखों से नजर आ रहा है। पूरे कुवैत में आसमान में धुआं ही धुआं है। ईरान की मिसाइलों ने कुवैत को भी हिला दिया। हजरात, अमेरिका का जो अरब साथ देता था, सबको निशाने पर ईरान में लगा रहा है। दोस्तों, अबू धाबी यानी यूएई यानी दुबई ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो विजुअल देखिए। आइए जल्दी से तेल अवीव में चलता हूँ। तेल अवीव का मतलब यह है कि ईरान की मिसाइलें वहां से आ रही हैं और यहाँ अफरा मची हुई है। पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं। देखिए इजराइल का विजुअल। बादल लगा हुआ, जान मार रहा है, पता ही नहीं चल रहा किधर से आके। हजरत जेरूसलम, तेल अवीव और 2-3 और जगहों पर इजराइल के अंदर ईरान की मिसाइलें गिरी। अब जो विजुअल आप देखेंगे, अब जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, वो इजराइल का है, जेरूसलम का है, तेल अवीव का है, जहां इजराइल में ईरान की मिसाइलें गिरी हैं और अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुए। אתה חושב שעד שלא מסיים כולם הוא לא מינימום אוטובוסים 20 הלכו, מינימום אוטובוסים 20 הלכו. פאק שייט, תראה איזה יש אחי. What the fuck? יש פה כזה אש. पूरा मिडिल ईस्ट जंग में चला गया दोस्तों, पूरा मिडिल ईस्ट जंग में चला गया भाई। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर इराक पर भी हमला कर रहे हैं। जो ईरान के समर्थक ग्रुप है उनके ऊपर पहले से ही दोनों ने मिलकर हमला शुरू कर दिया है। हजरत हूथीज ने भी ऐलान कर दिया, हूथी ने ऐलान किया कि हम भी हमला शुरू करने वाले। उधर ईरान
पर भी हमले जारी हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान, बल्कि ईरान का ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईरान बीच में अकेला है। अब अरब पर भी ईरान ने हमला कर दिया। इधर से इजराइल हमला कर रहा है, इधर से अमेरिका हमला कर रहा है, इधर से ब्रिटेन के जासूसी जहाज हैं। पूरी दुनिया अपनी ताकत इस्तेमाल कर रही है ईरान को मिटाने के लिए, और ईरान ने अपने हमले का नाम रखा है फतह खैबर। अब देखना ये होता क्या है। ईरान पर अभी भी हमला जारी है दोस्तों। ईरान के कुछ मंजर ताजा तरीन आपके सामने जो ईरान पर हमले हुए हैं, अभी देखिए। हमले शुरू किए हैं। इस्राइल का दावा है कि उसकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कर रही है और हर किस्म की मिसाइल को रोकने के लिए तैयार है, मगर दुनिया जानती है कि ईरान के मिसाइल और उनकी ताकत किस तरह से दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। यकीनन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व को एक बार फिर आग की तरफ ढकेल दिया है। ईरान के साथ ये औपचारिक जंग की शुरुआत है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अमेरिका और इस्राइल। और मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पीछे आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो अफरा तफरी है जो ईरान के अंदर मची हुई है। ईरान हमले के तुरंत बाद ये तस्वीरें सामने आ गई। बात यह है कि इस्राइल ने हमले किए हैं, बाद में डोनाल्ड ट्रंप हैं संबोधन करते हैं कि हमले में हम यानी कि अमेरिका इस्राइल दोनों शामिल थे। इस बात भाव में साफ तौर पर एक डर दिखाई दे रहा था। वो इस बात का जिक्र कि हमें अमेरिकी मारे जाएंगे कि आपने आखिरी हमला किया क्यों, जब आपके मन में शानपूर्वक रही समझना पड़ेगा हमले का मकसद है। इस हमले का मकसद है